आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया और इस मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार अगर आज आए हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ मैं रेमेडीज़ और रीडिंग्स और काफ़ी सारी गाइडेंस हमेशा समय समय पर शेयर करने की कोशिश करती हूँ। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ इस महीने की, यानी कि नवंबर महीने की दूसरी 6 राशियों के बारे में। पहली 6 राशियों की रीडिंग्स हम ऑलरेडी पहले पार्ट में कर चुके हैं और आज हम जिनकी रीडिंग जो कर देंगे जिसकी, वो है लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। ये पर्व है दिवाली का और नया महीना भी है नवंबर का। दिवाली एक ऐसा समय है और ऐसा पर्व है जहाँ पर हमेशा ही एक नई उम्मीद और एक नई किरण हर किसी के मन में जागती है। एक नई हौसला और एक नई करने की एक जज्बत की एक वो उम्मीद जागती है, जिसकी वजह से कि यस, इंसान में वो कॉन्फिडेंस फिर से आ जाता है कि कुछ तो कर लेंगे फिर से नई शुरुआत के साथ। तो यस, ये शुरुआत मैं चाहूंगी कि आपको ये गाइडेंस जो है उसमें हेल्प कर सके और आपको आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जा सके। सो सबसे पहले जो राशि यहाँ पर आज हम ले रहे हैं वो है लिब्रा। सो लिब्रा यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट्स आती है सितंबर 23 से लेकर अक्टूबर 22 के दौरान। लिब्रंस के लिए इस महीने में जो मैं देख पा रही हूँ, यस, फाइनेंशियल गेन्स आपके बहुत होंगे इस साल में। थोड़े से जो कुछ हर्डल्स है, जो मुझे इमोशनल ब्लॉकेजेस आपके दिखाई दे रहे हैं इस दिवाली, ये वो सारे जो भी मन मुटाव हुए हो, जो भी वो बुरे इंसिडेंट्स हुए हो, वो सारी चीज़ों को भूल जाइए और एक नई शुरुआत कीजिए। यकीन मानिए आपके आने वाले साल में आपकी ग्रोथ और आपके फ्यूचर में बहुत अच्छे सक्सेस और बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन्स दिखाई दे रहे हैं। पर आप जो है अब एक थोड़ा सा अपने मन को एक बोलते हैं ना, रूठ गए हो जैसे, और वो हौसला कहीं ना कहीं अपना आप में वो उतना नहीं आ पा रहा है जितना पहले होता था। वो इमोशंस कुछ ऐसे आपके स्ट्रक हो चुके हैं कुछ लोगों के साथ, कुछ सिचुएशंस के साथ। उन सारी चीज़ों को भूल जाइए और नई शुरुआत कीजिए। यकीन मानिए आपकी लाइफ में इस साल बहुत ही फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है। आपकी एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा ये भी दिखाई दे रही है कि इस साल में आपको थोड़ा सा उन लोगों के से दूर रहना जिनको आप हमेशा, जिनसे मिलने के बाद आपको लो फील होता हो, आपकी एनर्जी थोड़ी सी इम्बैलेंस फील होना जो शुरू करती है। थोड़ा सा इन चीज़ों पे ऑब्जर्व कीजिए इस साल में, और वो किस तरह के लोग होते हैं। कभी कभी हर किसी की एनर्जी एक जैसी नहीं होती है, पर उन लोगों की एनर्जी से आपकी एनर्जी पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आ रहा है। सो इसी वजह से ये थोड़ा ऑब्जर्व करने की आपको इस साल, अगर आपने ज़रूरत है और आपने किया, अगर, यकीन मानिए ये जो आप अभी एक सडन बंधन में, इमोशंस में आप बंधे हुए हो, उसमें से आप निकल जाओगे इजीली और आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। इस साल मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रंस की, स्पेशली जो फीमेल वर्ग है यानी कि महिला वर्ग है, उन लोगों के लिए इस साल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी करियर प्रोस्पेक्ट्स। अपने अगर फैमिली में एज अ हाउसवाइफ है तो भी उनके हाथ में अच्छे से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आना, उनके ऊपर भरोसा रखना लोगों का, और काफ़ी सारे काम को संभालना एट ए टाइम, ऐसे सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। तो यस, इस साल लिब्रन में महिला वर्ग के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा ये साल। आपके लिए एंजल्स का मैसेज क्या है ये हम देखते हैं। आपके लिए एंजल्स का जो मैसेज है वो है ब्रिलियंट आइडिया। आपके जो भी आइडियाज हैं, आपके जो भी विचार हैं, वो कभी भी गलत मत अपने आप को समझिए ना, उसे पीछे ढुकला दीजिए। उस आइडिया को शेयर कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। आपके आइडियाज जो है वो हमेशा अच्छे होते हैं और ज्यादा लोग उस पर विश्वास करते हैं सिवाय आपके। तो इसकी वजह से आपके आइडियाज के ऊपर विश्वास कीजिए और उसको शेयर कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। सो यस, ये था लिब्रंस के लिए। और इसके बाद की जो राशि है वो है स्कॉर्पियो। सो स्कॉर्पियो यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट्स आती है अक्टूबर 23 से लेकर नवंबर 22 के दौरान। सो इन लोगों के लिए क्या कहते हैं, राशि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहेगा ये महीना, ये साल और ये दिवाली। इन लोगों के लिए मुझे दिखा दे रहा है काफी समय से अपने आप को किसी बात के लिए या किसी चीज के लिए राइट साबित करने के लिए बहुत मेहनत इन्होंने की है कि यस, इनका आइडिया या इनका बिजनेस या इनका जो भी प्रोजेक्ट है वो बहुत सही है, पर उसमें वो जो रिजल्ट्स आपको उस समय नहीं मिले थे,
इस साल में आपको इस महीने से इनफैक्ट मिलना उसमें शुरू हो जाएगी। काफ़ी ये भी होगा कि यस जब तक ये होगा ना, और ये बहुत अच्छे से होगा इनफैक्ट, पर जब भी होगा ना आप कहीं ना कहीं अब थक गए होंगे, एक वो गिव अप कर चुके होंगे। वो सक्सेस को जब आपके हाथ में आप इंजॉय करोगे, आप बहुत ही मेरे ख्याल से लो फील करोगे, लाइक कि कहीं ना कहीं एक पूरे समय तक आपने अपने को स्ट्रांग रखा, पर जब वो सक्सेस आपके हाथ में आई और लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया, आप उस समय हार जाओगे। तो ये ना हो, इस चीज का जरूर ध्यान रखेगा। हो सकता है ये आपका बिजनेस हो सकता है ये आपका प्रोजेक्ट हो आपके जॉब में, या कोई रिलेशन की बात हो, पर यस इस महीने में ये एक डट के आप जो पूरा इतने समय तक खड़े थे, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने ही है। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उन लोगों के लिए स्पेशली जो कुछ नेचर से बहुत कनेक्टेड होते हैं, उन लोगों के लिए ये पूरे साल में बहुत ऐसे मौके मिलेंगे कि आपको बार बार नेचर के साथ जाने का, उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। ऐसे आउटडोरिंग आपकी एडवेंचरस आउटडोरिंग होगी, जहाँ पर आप हमेशा आपके उस विश को फुलफिल कर पाएंगे और नेचर से और ज्यादा क्लोज आ पाएंगे। और ऐसे अनेकों मौके आपको इस साल में मिलने वाले हैं। ये साल जो है स्कॉर्पियो राशि के लिए, उसमें जो टीनेजर्स है उन लोगों के लिए ये साल में बहुत सबसे मैक्सिमम फायदा होने वाला है, क्योंकि उनकी जो भी इच्छाएं होंगी वो इस साल में वो पूरी करेंगे और होगी भी। क्योंकि ये मुझे दिखाई दे रहा है उनके आइडियाज और उनके थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर और बहुत ही प्रैक्टिकल अब होने वाले हैं, जिसकी वजह से उनकी जितनी भी विशेष हो या जो भी एक एम या एक गोल हो, अगर वो अपना बनाएंगे उस पर वो जरूर कंप्लीट करेंगे। तो यस इस वर्ग टीनेज वर्ग के लिए इस राशि के लोगों में इस साल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स दिखने वाली है। और आपके लिए क्या है मैसेज एंजल्स का? आपके लिए मैसेज यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है रिलेशनशिप हार्मनी। आपको अपने रिलेशनशिप में एक हार्मनी बना के रखनी बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली हो, आपके मे बी नेबर्स हो। एक रिलेशन और हार्मनी के साथ अगर आप कौन राइट है कौन रॉन्ग है इस पर आप मत जाइएगा, बस बस रिलेशन बना रहे इस पर आप फोकस करेंगे, तो मुझे दिखा दे रहा जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते थे पास्ट में वो भी सॉल्व हो जाएंगे, अगर आप हारमोनी बना के रखने की कोशिश करेंगे तो। और इसके बाद की जो राशि है वो है सेजिटेरियस। सो सेजिटेरियस यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडे 7 नवंबर 23 से लेकर दिसंबर 21 के दौरान, इनके लिए क्या कहती है चारों रीडिंग, ये मंथ की और ये दिवाली की। एजुकेशन से रिलेटेड अगर किसी को आगे पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाना है या हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यस इस साल आपकी वो विश जो है पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो बहुत समय से कुछ सीखने की इच्छा थी, काफी मे बी बचपन से या काफी सालों से, मे बी वो इच्छाएं छोटी मोटी ही होंगी, जैसे ड्राइविंग सीखना या जिम सीखना या योगा सीखना या कुकिंग सीखना। जो वो इच्छा वो पैशन वो किसी ना किसी कारणवश या किसी ना किसी जिम्मेदारी के कारण कंप्लीट कभी कर ही नहीं पाए, ये साल में आपकी वो जो विश है वो भी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ मैं ये भी आपको बता दूं, स्पेशली हेल्थ इश्यूज महिलाओं को इस साल में जो सेजिटेरियस राशि है उनको संभालने होंगे। कुछ अपने काम में अपने करियर में इतने भी मत मशगूल हो जाइएगा कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करें, ये एक चीज महिला को बहुत ध्यान रखनी है। ये साल महिलाओं के लिए इस राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनकी कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स, उनकी ज्वेलरी और अपने आप पे इन्वेस्ट करने का मौका उनको मिलने वाला है। तो यस ये साल उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। या सो अभी मैं देखती हूँ उनके लिए एंजल मैसेज क्या है। इनके लिए है यू आर सेफ। आप बहुत सेफ है, कोई डरने की कोई ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई एम प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट ऑल द लोअर एनर्जीज। आपके साथ हमेशा डिवाइन एनर्जी है जो आपको कोई ना कोई इंट्यूशन से, सिचुएशन से, माध्यम से आपको हमेशा प्रोटेक्शन की सलाह देते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपको डरने की कभी भी किसी से जरूरत नहीं है। जब कभी भी कहीं कुछ ऐसा होगा आपको हमेशा इंट्यूशन मिलता रहता है,
जिसको आपको पहचानना है। सो इसके बाद की जो राशि है वो है कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न्स यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट्स आती है दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 21 के दौरान। इनके लिए जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न्स के लिए एक थोड़ा ये होगा कि यस काफी ऐसी चीजों का आपको इस सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा स्ट्रांग आपको बनना पड़ सकता है। नए चैलेंजेस की तरफ आप जा रहे हो, नए पाथ की तरफ आप जा रहे हो, जहां पर हो सकता है कि आपको नए चैलेंजेस थोड़े से ट्रबल वाले लगे, पर आप जरूर उसको ओवरकम करेंगे क्योंकि एक नए पाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। खुद के स्लैब को आप कहीं ना कहीं रेस कर रहे हो, अपने बार को रेस कर रहे हो। अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर और अपनी ग्रोथ पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि दोनों बैलेंस रहे। आपकी ग्रोथ और आपके एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट्स, इनफैक्ट ये तीनों आपको सही वे से अगर आप संभालने की, ध्यान देने की बहुत जरूरत रहेगी, क्योंकि चीजें इतनी फास्ट मूव होगी कि हो सकता है कि शायद आपको वो मौका ना मिले कि आप उन चीजों को ध्यान दें। तो अभी से ही, शुरुआत से ही अगर आप ये चीजों पे ध्यान देंगे तो हो सकता है पूरे साल आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना करनी पड़े मैनेज करने के लिए। सो ध्यान दे दीजिएगा इस चीज पे। ये साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा, कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए, जो कि हमेशा ही स्पिरिचुअल फील्ड में रहे हैं और ये स्पिरिचुअल फील्ड में रहने के बावजूद उनको कोई ना कोई मुकाम नहीं मिला, और वो मुकाम अब जो है वो कहीं ना कहीं इस साल उनको मिलता हुआ दिखाई देगा, और एक ऊंचाई और एक कहीं ना कहीं एक नई एक सक्सेस की तरफ उनका जो है आगे बढ़ता हुआ जर्नी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यस, ये साल क्या कैप्रिकॉन्स के लिए जो है रीडिंग्स ये थी, और अब उनके लिए मैसेज क्या है एंजल्स के थ्रू, ये हम देखते हैं। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। आई एम ब्रिंगिंग यू exotic information and symbols helping you understand spiritual truths। सो देखिए कितना कनेक्टिंग है, जो लोग स्पिरिचुअल फील्ड से हैं उनके लिए आपको डिवाइन एनर्जीज जो है समय समय पे कुछ ना कुछ सिंबल्स और साइंस भेज रही है यूनिवर्स में। आपको बस समझना है और आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी जर्नी आपकी इस साल में रहेगी कैप्रिकॉन्स के जो राशि के जो लोग हैं। और अब जो हम रीडिंग ले रहे हैं वो है एक्वेरियस। सो एक्वेरियस यानी कि जनवरी 20 से लेकर फरवरी 19 के दौरान जिनकी जन्म डेट्स और बर्थ डेट्स आती हैं। एक्वेरियस के लिए ये साल मुझे दिखाई दे रहा है कि यस आपके रिलेशन जो है आपकी फैमिली के साथ, आपके स्पाउस के साथ बहुत अच्छे बढ़ते हुए और बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी हद तक आपने खुद की गलतियों को समझना सीखा है और उस पर आप इम्प्रूवमेंट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशंस यस बेटर होंगे। और ये रिलेशन सिर्फ आपके स्पाउस के साथ नहीं, पर यस आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके फैमिली हैं, उनके साथ भी मुझे यहाँ पे रिलेशंस में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक चीज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यस हो सकता है कि एक नई एक पहल आप करें। आप अगर बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, उसके साथ साथ कुछ एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। वो शुरुआत ऑब्वियसली छोटी होगी, पर एक नया एक पैरेलली कुछ तो नई एक अपॉर्चुनिटी अर्निंग की आपकी शुरू होगी इस साल में, जो कि आपकी लिए बहुत अच्छी तो होगी ही, क्योंकि वो आपकी दिल से बहुत कनेक्टेड होगी। मे बी आप उस चीज से बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे, जो कि आपके लिए काफी एक सेटिस्फेक्शन लेकर आ सकता है। टीनेज वर्ग के लिए भी यहाँ पे मुझे जो चीज दिखाई दे रही है, स्पेशली जो इस राशि के जो टीनेजर्स हैं, उनको इस साल पढ़ाई में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलने वाली है, पर इतना इजीली नहीं मिलेगी जितना शायद पहले मिलती होगी। पर इस साल आपको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। इस साल मुझे दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा जो होम मेकर्स हैं, महिलाएं जो कि होम मेकर्स हैं, क्योंकि उनके लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनको एक मान और सम्मान और खुद का एक कंट्रोल खुद के ऊपर जो होना चाहिए, वो चीज आपके यहाँ पर इस साल होती हुई दिखाई दे रही है। मैनेजमेंट और बेटर और ज्यादा क्रिस्प आप ज्यादा करेंगी, पर आपकी जो काम है उस काम को भी अब लोग उसको सराहना और उसे रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। तो यस,
एक्वेरियस राशि में जो महिला वर्ग, स्पेशली जो होम मेकर्स हैं, जो घर को बनाती है, संवारती है, सजाती है, अपने सारे समय घर पे देती हैं, और यस उनको ही मैक्सिमम जो है काफी बार इग्नोर करते हैं लोग। तो यस इस साल आपकी इस राशि, एक्वेरियस राशि को बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, रिस्पेक्ट और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑल द बेस्ट। आपकी राशि के लिए क्या है एंजल्स का मैसेज, ये हम देखते हैं। लीडरशिप दिखाई दे रहा है, आपका जो मैसेज है आपके लिए है लीडरशिप मैसेज, कि लीडरशिप बनिए, लीडरशिप लाइए अपने आप में। इट इज टाइम फॉर यू टू अज्यूम योर लीडरशिप पावर्स एंड पोजिशन एंड लविंग एंड गाइड योर सेल्फ एंड अदर्स। देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज बता रहा है ये उस रीडिंग के साथ जो कनेक्ट करता है, कि आपकी उस लीडरशिप क्वालिटी को आप बाहर खुद लेकर आइए, लोग अपने आप आपको रिस्पेक्ट देना और सराहना शुरू कर देंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है पाइसेस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। पाइसेस के लिए क्या कहती है रीडिंग, ये दिवाली और ये महीना कैसा रहेगा उनके लिए। इस महीने या इस दिवाली के समय पर मुझे दिखाई दे रहा है आपकी विश बहुत अच्छी फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, कोई आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ एक कोई और भी अपॉर्चुनिटी एक क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। जो जॉब में हैं या बिजनेस कर रहे हैं या होम मेकर हो सकता है होम मेकर को एक हेल्प मिल जाए एक्स्ट्रा अपने घर में, हो सकता है बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के लिए मे बी और एक और असिस्टेंट की जरूरत हो और वो उनको मिल जाए, मे बी जो उनके लिए ज़्यादा वर्कलोड कम हो जाए। और अगर जो जॉब में है उनके लिए उनको भी मे बी कोई सपोर्टिव टीम मिल जाए, जिसकी वजह से उनका वर्कलोड ज़्यादा ना हो और काम जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। तो यस मुझे किसी ना किसी वजह से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वर्क के लिए भी हम बात करें, और वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, एनर्जेटिक होगा, और यस आपके लिए मतलब आपको बहुत ही रिलैक्सेशन मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके काम में, आपके बर्डन में। इस महीने में मुझे एक और चीज जो दिखाई दे रही है, कुछ नए रिलेशंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नई रिलेशंस के थ्रू आप और ज्यादा बेटर, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो बिजनेस के लिए होते हैं, कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो बिजनेस के लिए नहीं पर बस उनसे मिलकर आपको अच्छा लगता है, ऐसे रिलेशंस भी बनते हुए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो ये दोनों तरह के रिलेशंस आपको इस साल में बनेंगे, जो आपको प्रोफेशनल हेल्प भी मिलेगी, और कुछ ऐसे रिलेशंस भी होंगे जो आपको एक पर्सनल एक हेल्प मिलेगी, जिसके साथ हम बात कर सके, कुछ शेयर कर सके, और बात करके मन हल्का हो जाए। आपके लिए क्या है एंजल मैसेज, ये हम देखते हैं। पीस, पीस कम्स फ्रॉम रिमेम्बरिंग दैट ओनली लव इज रियल। आपको बस ये समझना है और जानना है कि जो लोग आपकी केयर करते हैं और जो आपके आसपास में हैं, वो वही लोग हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, और उनसे ही मिलकर, उनसे बात कर कर ही आपको हमेशा मन में सुकून और शांति मिलेगी। तो इस चीज को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। सो यस ये रीडिंग सी ये 6 राशियों के बारे में, और ये पूरा साल और ये महीना पूरा इनफैक्ट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा सुखमय जाए, लाभदायक जाए, और ये दिवाली हर किसी के लिए सुख, समृद्धि और प्रगति लेकर आए, ऐसी शुभेच्छा, और आप सभी को हैप्पी दिवाली।